प्रिंस ऑफ कोलकाता से भारतीय क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तानों में से एक बनने तक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कहानी है सौरव गंगूली की। जब भी भारतीय क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन कप्तानों का जिक्र होता है तो एक नाम हमेशा नुमाया नजर आता है और वो है सौरव गंगूली। इन्हें दुनिया भर में दादा और प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता है। सौरव गंगूली सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज नहीं बल्कि वो एक ऐसे कप्तान थे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की सोच, इत्मीनान और खेलने के अंदाज को बदल कर रख दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह एक अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाला लड़का अपनी मेहनत, हिम्मत, क़यादत की सलाहियत के साथ भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा रहनुमा कैसे बन गया। सौरव चंद्रराज गंगूली 8 जुलाई 1972 को भारत के शहर कोलकाता में पैदा हुए। इनके वालिद चंद्रराज गंगूली एक कामयाब कारोबारी शख्सियत थे, इसलिए सौरव का बचपन माली मुश्किलात के बगैर गुजरा, लेकिन आरामदायक जिंदगी के बावजूद इनका दिल हमेशा खेल की तरफ माइल रहा। इब्तिदा में सौरव को फुटबॉल खेलने का शौक था क्योंकि कोलकाता में फुटबॉल बेहद मकबूल था, लेकिन इनके बड़े भाई सनाशेष गंगूली क्रिकेट खेलते थे और उन्हीं की वजह से सौरव ने भी बैट हाथ में उठा लिया। जल्द ही कोचेज ने महसूस किया कि ये लड़का गैर मामूली सलाहियत रखता है, खास तौर पर ऑफ साइड पर खेलते हुए शाटे मारता है। इनको कवर ड्राइव और फेयर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि लोग इन्हें देखकर दाद दिए बगैर नहीं रहते थे। घरेलू क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी के बाद सौरव को 1992 में पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया। ताहम इनका आगाज तवक्कुआत के मुताबिक ना रहा और सिर्फ एक वनडे मैच खेलने के बाद इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। ये किसी भी नौजवान खिलाड़ी के लिए बड़ा धचका था, लेकिन गंगूली ने हार नहीं मानी। उन्होंने मजीद मेहनत की, अपनी खामियों पर काम किया और घरेलू क्रिकेट में मसलसल रन बनाते रहे। 4 साल बाद किस्मत ने इन्हें एक और मौका दिया। 1996 में इंग्लैंड के तारीखी मैदान में लॉर्ड्स में इन्होंने टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। बहुत से लोगों को यकीन नहीं था कि वो कामयाब होंगे, लेकिन सौरव ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शानदार 131 रन बनाकर सबको हैरान कर दिया। इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि अगले ही टेस्ट में उन्होंने 136 रन बना दिए। मुसलसल 2 सेंचुरियों ने उनको रातों रात शोहरत दिला दी। गंगूली की बैटिंग में खूबसूरती, इत्मीनान और क्लास नुमाया थी, खास तौर पर ऑफ साइड, और इनकी महारत की वजह से इन्हें गार्ड ऑफ दी साइड कहा जाता। वक्त गुजरता गया और भारतीय टीम के अहम तरीन बल्लेबाज बन गए। फिर साल 2000 आया जब भारतीय क्रिकेट में मैच फिक्सिंग स्कैंडल की वजह से शदीद बुहरान का शिकार थी। शायकीन का इत्मीनान खत्म हो चुका था और टीम को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो नई सोच, नया हौसला दे सके। इसी मुश्किल वक्त में सौरव गंगूली को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई। उन्होंने नौजवान खिलाड़ियों पर इत्मीनान किया। महेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, मोहम्मद कैफ और बाद में MS धोनी जैसे खिलाड़ियों को मौका मिला और वो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट के बड़े स्टार बन गए। गंगूली की क़यादत में भारतीय टीम के बैरून मुल्क भी जीतना शुरू किया, जो इससे पहले बहुत कम था। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तरीकी टेस्ट सीरीज भारतीय क्रिकेट की अजीम तरीन कामयाबियों में शुमार होती है। ऑस्ट्रेलिया मुसलसल 16 टेस्ट मैचेस जीत चुका था, लेकिन कोलकाता टेस्ट में VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ की तरीकी शराकत और हरभजन सिंह की शानदार बॉलिंग की बदौलत भारत ने न सिर्फ मैच बल्कि पूरी सीरीज जीत ली। ये कामयाबी सौरव गंगूली की जारहाना क़यादत का नतीजा समझी जाती थी। फिर आया 2002 का नेट वेस्ट ट्रॉफी का फाइनल। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा हदफ मिला। जब तदाई विकेटें जल्दी गिर गई तो ऐसा लगा कि भारत मैच हार जाएगा, लेकिन युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने शानदार बैटिंग करते हुए भारत को नाकाबिले यकीन फतह दिलाई। जीत के बाद लॉर्ड्स की बालकनी पर सौरव गंगूली ने अपनी शर्ट उतार कर हवा में लहराई। ये मंजर क्रिकेट की तारीख का सबसे मशहूर लम्हात में शुमार किया जाता है। साल 2003 का वर्ल्ड कप भी इनकी क़यादत में भारत के लिए यादगार साबित हुआ। भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची, अगर ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई, लेकिन गंगूली ने अपनी कप्तानी से दुनिया भर में तारीफें हासिल की। बाद इनके करियर में मुश्किलात भी आई। कोच ग्रेग चैपल के साथ इख्तिलाफात ने इन्हें टीम से बाहर कर दिया। बहुत से लोगों ने समझ लिया कि इनका कैरियर खत्म हो चुका है, लेकिन गंगूली ने एक बार फिर साबित किया अजीम खिलाड़ी कभी आसानी से हार नहीं मानते। उन्होंने घरेलू क्रिकेट पर रन बनाने शुरू कर दिए और रन के अंबार लगा दिए। दोबारा भारतीय टीम में वापसी की और वापसी के बाद उन्होंने कई अहम इनिंग्स खेली और साबित किया कि इनमें अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है। आखिरकार 2008 में उन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अपने आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने जिम्मेदाराना बैटिंग करके शायकीन को खूबसूरत यादें दी। रिटायरमेंट के बाद सौरव गंगूली क्रिकेट से दूर नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कमेंट्री, इंतजामी जिम्मेदारियां और बाद में भारतीय क्रिकेट के आला इंतजामी ओहदों पर काम किया। उनकी क़यादत में भारतीय क्रिकेट ने जदीद दौर में भी कई अहम फैसले किए। आज जब भारतीय क्रिकेट की कामयाबियों की बात होती है, सौरव गंगूली का नाम एहतराम से लिया जाता है और इनको दादा के नाम से पुकारा जाता है। इन्हें इस शख्स के
کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے بھارتی ٹیم میں لڑنے کا جذبہ، اعتماد اور جیتنے کی سوچ پیدا کی۔ سورو گنگولی دوستو، سورو گنگولی کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ناکامی کبھی آخری منزل نہیں۔ آخر انسان خود پر یقین رکھتے، مسلسل محنت کرے اور ہمت نہ ہارے تو وہ دوبارہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک نوجوان جسے ٹیم سے باہر نکال دیا گیا ہو، وہی آگے چل کر بھارتی ٹیم کا کپتان بنا، نئی نسل کے سٹار کھلاڑیوں کو تیار کیا، اپنی قیادت میں بھارتی کرکٹ کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اسی لیے سورو گنگولی صرف ایک عظیم بلے باز نہیں بلکہ ایک لیڈر ہے جنہوں نے پوری ٹیم کی سوچ بدل دی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کریے گا اور مزید کرکٹ کے لیجنڈ کو بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔